लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए, अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। इस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। जिस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। ऐसी सत्ता से देश को अब मुक्ति मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। थोड़ी देर में कमल हट जा यार, हट जा एक बार, बीच तक हट जा भाई, आड़ा आ जाए। रुक जाओ कोई ना मन्ना तक ऐसा करो, अड़े आ जाएंगे बड़े बच्चे हो जाओ, गालन दो ना दो चारा ने भाई। ये माला पुरानी है, साइड में हो जियो, जो पुरा लियो परा लियो, वो साइड में हो जाओ जी। एक बार हाँ, एक मिनट भाई, थोड़ा पीछे हो कमल, एक बार भाई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सुशील गुप्ता की जिंदाबाद, पिसाब की जिंदाबाद, केजरीवाल की जिंदाबाद, पिसाब की जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, सुशील गुप्ता की जिंदाबाद, सुशील गुप्ता की जिंदाबाद। थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा के सेठ हमारे बीच में आ चुके हैं। ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है जी। की कोठी नहीं जावे।
बहुत अच्छा, बहुत ईमान और सम्मान के लोग हैं। सामने देखो जी, सामने। आज के हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा से सांसद ठीक। और हरियाणा के प्रभारी अरविंद केजरीवाल के बारे में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का हमारे मैम के तरफ से मैं वासु की तरफ से पूरी कार्यकारिणी की तरफ से हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मेरी भाषा है कि आम आदमी जाग चुका है। साथियों, मैं सीधा बात पे आऊं। भाई डिस्टर्ब मत करो, भाई बोल रहा हूँ, साथी भीतर चले जाओ, आराम से सुनता हूं, बीच में ना बोलो पड़ेगी। साथियों, अगर मैं सीधा टॉपिक पे आऊं तो महम नगर पालिका का चुनाव है। इस महम नगर पालिका के चुनाव में आप लोगों ने देखा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी आगे नहीं है। मैं आज एक बात जरूर कहूंगा कि साथियों, काफिले बहुत देखे, लेकिन जो हमारे जिला अध्यक्ष महाराज जी ने इस चुनाव में मेहनत की है, मैं उनकी दाद देता हूं और जोरदार तालियां। हमारे विकास भाई जी बड़ी लगन और मेहनत से लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे वजीर खंडराज जी जिला शहरी अध्यक्ष हैं और अशोक निराला जी, बाकी सारी की सारी टीम, कुलदीप रेखा जी, सारी की सारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और अरुण शर्मा जी का कहना है कि साथियों, नगर पालिका में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो चुकी है और महम से इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपके बीच में श्री अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद लेकर के रोशन फौजी आया है। नंबर एक बात, एक तो फौजी ऐसा होता है कि भाई उसके दिल में राष्ट्र की भावना ज्यादा होती है, और दूसरी इसी बात कि देश का सबसे ईमानदार आदमी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आपका भांजा है, मैन शहर का भांजा है, उसका आशीर्वाद लेकर के आया है। तो भाई रोशन फौजी सारे कैंडिडेट में सबसे मजबूत, सात छवि का लीडर व्यक्ति है। आप लोगों को तन मन धन से उसका साथ देना है और आने वाली जो 19 तारीख है ना, उस दिन चुनाव दिन जो आपका झाड़ू है, झाड़ू पे इसलिए सोच करके बटन दबाना है कि आज हम इस नगर पालिका का से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए झाड़ू का बटन दबाएंगे। आप विचार करना, 19 तारीख को एक बार विचार जरूर करना, अपनी आत्मा पे हाथ रख के विचार करना कि भाई इस देश से, इस महम नगर पालिका से भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है। आपकी अंतरात्मा एक आवाज देगी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। पहले जितने भी नगर पालिका में चेयरमैन बने हैं, वो सारे के सारे चेयरमैन भ्रष्ट रहे हैं, सारे के सारे चेयरमैन भ्रष्ट रहे हैं। इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करना है। भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए आपके बीच में सात छवि लेकर के आम आदमी पार्टी आई है। हमें आम आदमी पार्टी के चुनाव के मोहर लगा करके भाई रोशन फौजी को विजयी बनाना है। बड़े शब्दों में मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बहुत ही होनहार, कद्दार, बलशाली व्यक्ति महाराज जी अपने विचार प्रकट करेंगे और रूपरेखा के बारे में बताएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।
सबसे पहले भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। मान व सम्मान के योग्य राज्यसभा से सांसद, इस सभा के मुख्य अतिथि सांसद सुशील गुप्ता जी, मेरी बहन श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की चेयरमैन पद की उम्मीदवार रवीना जी, मध्य जोन से अध्यक्ष अश्विनी देशवाल जी, बीएसपी पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी बिट्टू भाई, साक्षी बंसल जी, कविता शर्मा जी, और रोहतक जिले से आए मेरे साथ कुलदीप मोखरा जी, लतेश जी, देशवाल मैडम जी, बबीता जी, और हल्का अध्यक्ष महम से वजीर लावत जी, अशोक जी, सोनिया दत्त जी, विजेंद्र भारतीय जी, अमित खटक जी, और जिन जिनके नाम नहीं ले पाया उनके माफी चाहूँगा, जल्दी करेंगे। मैं तो ज़्यादा रूपरेखा तो सांसद साहब रखेंगे आपके बीच। मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा सांसद साहब, इन्होंने जो मेहनत करी है ना, उसके जज्बे और इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। और एक बार अपने लिए सभी साथी जोरदार तालियां बजाएं। मैं बताना चाहूँगा सांसद, कई बार सुबह मैं उठने में लेट हो जाऊँ तो इनके फोन आऊँगे जी कार्यालय पहुँच के आ जाओ ना, कहाँ रह गए। तो अपने चुनाव समझ के, अपने आप को कैंडिडेट समझ के ये सभी साथी सुबह से शाम तक दिन रात लगे हुए हैं। और मैं सभी साथियों की तरफ से, विकास भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात में 11-12 बजे तक लगे रहे हैं। तो मैं सभी साथियों की तरफ से और हमारे कैंपेनिंग इंचार्ज की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ, ये चुनाव हम जीत के दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी जीत के दिखाएंगे। सभी साथी हाथ उठा के सांसद जी को आश्वासन दो, जितवा दो मेरे चुनाव सारे इलाके हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। तो मैं यही कहना चाहूँगा सांसद, बाकी 45 सीटा पकड़ाई रखो, आपकी यह सीट निश्चित आपकी है, आम आदमी पार्टी की है। पूरा जोर सभी सदस्यों ने मेरे तो बढ़ कर लगा रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे गेम को बहुत आई पाओगी नहीं गेम नहीं है, दिन रात अपने आप में कैंडिडेट समझ गया, अपने आप में चुनाव समझ गया। और बिट्टू भाई का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना बढ़िया भाषण जनता के अंदर वहाँ प्रस्तुत करते हैं कि आदमी बन जाए आम आदमी पार्टी से, जुड़ता है आम आदमी पार्टी से। इनके भाषण में वो लगाओ और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो चुंबकीय भाषण में कह सकूँगा, वैसा भाषण ये देते हैं। और विकास भाई का भी मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि वे कति सब के सब इस चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लग रहे हैं। किसी चीज़ में कोई ये नहीं वो कैंडिडेट, वो सब ये समझ रहे हो कैंडिडेट हम। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए फिर से चाहूँगा मैं सभी साथी जोरदार तालियां सांसद साहब की मेहनत के लिए भी बनाएं और एक बार अपने लिए भी बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई कम बोल रहा है, सारा भाषण सुन लिए। डॉक्टर साहब आओगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए हमारे मुख्य अतिथि और आपके बीच अपनी बात रखिए। मैं नगर पालिका से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रवीना जी, हमारे जोन के अध्यक्ष अश्विनी देशवाल जी, जिले के अध्यक्ष महाराज सिंह जी, विकास मेहरा जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष जी अमीनी जी, साक्षी बंसल जी, नाम में मेरे पास समय लग जाएगा। सारे हमारे जो जिले के विधानसभा के सभी हमारे पदाधिकारी सामने जो बैठे हैं, उनकी माताएं बहनें बुजुर्गों नौजवान साथी का बच्चों सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। आम आदमी पार्टी ये लड़ाई लड़ती है भ्रष्टाचार को खत्म करने।
जिसकी शुरुआत हमें नगरीय निकाय के चुनाव से करें। अगर किसी राज्य के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो पैसों की कमी नहीं है, कुछ भी काम, सारे स्कूल बढ़िया हो सकते हैं, कॉलेज बढ़िया हो सकते हैं, हॉस्पिटल बढ़िया हो सकते हैं, 24 घंटे बिजली पानी मिल सकती है, बच्चों को रोजगार मिल सकता है, किसान कर्ज के बोझ की स्थिति से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। अब मैं ये बात अगर आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार आई 24,000 करोड़ रुपये सालाना का बजट था। भ्रष्टाचार को खत्म किया, बजट आता 76,000 करोड़ रुपये का, 3 गुना बजट हो गया। पंजाब में भी हमारी सरकार बनी है, भ्रष्टाचार कम किया तो 1 महीने में 16,000 करोड़ रुपये फालतू आने लगे। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सारे ये लीडर और अफसर मिलकर खाते जा रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी पीने का पानी और बिजली की व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई। बच्चे नौकरी के बिना परेशान हैं। इस प्रदेश के अंदर भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 34% बेरोजगारी है, यानी कि हरियाणा में हर तीसरा व्यक्ति 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। और मैं युवकों की बात करता हूँ तो 80% युवक बेरोजगार है। किस तरीके से बेरोजगारी की वजह से युवक या तो गुनाह के रास्ते पर चलता है, या नशे के रास्ते पर चलता है, या डिप्रेशन का शिकार होता है, आत्महत्या तक पहुंच जाता है। सरकार सिर्फ जाति और धर्म पे लड़ने का काम कर रही है, आपसी भाईचारा खत्म करने का काम कर रही है, या अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल रही है। ये बात जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उम्मीदवार उतारा था, उस दिन भी मैंने कहा था कि नीचे वाले कांग्रेस से बीजेपी के बिके हुए थे और ये बीजेपी के समर्थन करने को दिखवाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी का समर्थन उम्मीदवार जीटीवी का मालिक सुभाष गोयल ने और इस दफा भी जो कांग्रेस हाईकमान ने कैंडिडेट दिया था वो हारा और बीजेपी का समर्थन कांग्रेस से जीता है। ये कांग्रेस की खून का कारण है। इस देश के अंदर या तो कांग्रेस जीतती है, जीतती है तो जीत जाती है। या आपने दोनों राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा था कांग्रेस की सरकार बनी, दिल्ली और बीजेपी की बनी। आपने गोवा के अंदर देखा कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी की हो गई। आप राजस्थान में एक तो कई बार छुपा के रखते हैं कि बिगड़ ना जाए, टूट ना जाए। ये कांग्रेस पूरे देश के अंदर कमजोर हो जाए और विकल्प के रूप के अंदर पूरा हिंदुस्तान अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा नेतृत्व जिसने कहा कि मैं स्कूल बनाना जानता हूँ, मैं हॉस्पिटल बनाना जानता हूँ, मैं बिजली देना जानता हूँ, मैं पानी देना जानता हूँ, मैं रोजगार देना जानता हूँ, मैं महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना जानता हूँ, मैं बुजुर्गों को फ्री कराना जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक ईमानदार सरकार है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री देने के बाद भी 7,308 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा है और पूरे हिंदुस्तान का एक भी सरकार ऐसे मुनाफे नहीं करती, कर्ज के बोझ के लिए
हरियाणा में 1.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। पैदा बच्चा पैदा होते ही कर्ज के बोझ के दबाव पैदा होता है। मैं आपसे अपील करने आया रवीना मोदी के लिए, और ये वोट रवीना को तो दोगे आप, ये वोट हाथ मजबूत करेगी अरविंद केजरीवाल। मैं आपको ये बताऊं, इसको सिर्फ आप म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव ना समझें, ये विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल। यहाँ की आवाज उठ के जाएगी हिंदुस्तान के कोने कोने में। एक आवाज तो ये जाएगी, आम आदमी पार्टी साधारण परिवारों की टिकट देती है, बड़े बड़े धरना सीटों को नहीं देती। आम आदमी पार्टी एक मोबाइल ठीक करने की दुकान पे काम करने वाले मैकेनिक से पंजाब के मुख्यमंत्री बनवाती है, एक ढाबे वाले से चंडीगढ़ के मेयर को हराती है। और यही बात बहन के तरफ करेंगे, आप सब मिल के करेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब मुझे बताओ ये सारे हमारे वार्ड कितने वार्ड, 15 के 20 लोग। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बताया कि 15 वार्ड, 15 के 20 लोगों की टीम बनती है, वो टीम तो अपना काम करेगी। आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार घर पे जाके आप घर पे अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से सबसे बात करना कि इस दफा हमें झाड़ू को वोट देंगे, बदलाव में काम करना। कौन कौन करेगा अपने घर पे जाके बात? शाबाश, ताली बजाओ सब। तो ये काम का मैं आपको ले लिया कि घर पे जाके सारे दबाव से बात करने जरूर। और दूसरा काम ये है, जिस वार्ड में आप रहते हो वहां पे हर रोज सवेरे धोने, पड़ोसी शाम को धोने हुए 4 दिनों की चाय पी जाएंगे। और वहां पे ये बात करने में दिल्ली बदल गया, मैं भी बदल गया। तो कौन सी शाम को ऐसे पता मैंने विकास करके अभी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताने जाओगे सारे बताओगे। अगर ये सारे जाके सवेरे शाम और रोज मतलब 4 पड़ोसों में चाय पी जाएगा, उसको एक अगर मैं बदलना है तो दुनिया में कोई ताकत रवीना को हरा नहीं सकती। तो मैं अब आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को बात तो लंबी नहीं थी, इंतजार करता है घंटे लेट आया हूँ। आगे वाले लोग गाँव में तरफ हो जाते हैं। जय हिंद। महम के अंदर आज हजारों की संख्या के अंदर लोग आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए आए हैं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं, रवीना को जिताने के लिए। आप देख रहे हो हजारों की संख्या के अंदर चेयरमैन के पीछे लोग चलते हैं, वो निशानी है बदलाव की, परिवर्तन की। ये धर्म और जाति की राजनीति को फेल करने की, काम की राजनीति को आगे लाने की, भ्रष्टाचार की राजनीति को फेल करने की, ईमानदार राजनीति को आगे लाने ये तो नई बात नहीं है, कांग्रेस बिकती रहती है। पिछली बार भी बिकी थी, इस दफा भी बिकी है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार की सरकार बिकी, गोवा में सरकार की सरकार बिकी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यही कारण है कि वो मैदान छोड़ के भागे, चुनाव में नहीं लड़ रहे। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूटने के कगार पे है। कई बार टूटा, कई बार जुड़ा, टूटता हार के डर से,
हर जुड़ता मलाई के लालच में, भ्रष्टाचार की परतें ना खुले, इस लालच में जुड़ा हुआ। कांग्रेस के टुकड़े क्या कर मानते हो? कमजोर नेतृत्व और भ्रष्टाचार। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का पनपाया फैलाया कांग्रेस ने और उसको खाद और पानी दिया बीजेपी और बीजेपी। देखिए, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ खुल्लम खुला वाराणसी समय समय आता समर्थन देते हैं। लिए यारो हम बहुत सो लिए यारो हम बहुत रो लिए, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें कुचल दे काले नाग, ला दे इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। घिस के घिसता है आम आदमी, क्यों बूंद बूंद रिसता है आम आदमी, क्यों रोता ही दिखता है आम आदमी, क्योंकि गंदे सिस्टम में पिसता है आम आदमी। बूंद बूंद पानी को तरसे गरीब, क्या यही है आम आदमी का नसीब। हर घर की अर्थव्यवस्था हिली है, पढ़ लिख के भी यहाँ कहाँ नौकरी मिली है। महंगाई तेरे मेरे वास्ते है भैया, नेताजी के जूते से तो टपके रुपैया। पब्लिक के घर से तो गुल हुई बत्ती, फिर नेताजी की गाड़ी पे क्यों लाल बत्ती। 5 साल में एक बार दिखते हैं नेता, कई टके टके पे बिकते हैं नेता। 66 सालों से जनता बन रही उल्लू, जनता ने तो हर बार तुम्हारे वादों पे भरोसा करके वोट दिया। तुमने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। एयरपोर्ट स्टेडियम उनके ही नाम, परिवारवाद के लिए हैं जो बदनाम। अरे उन्हें तो इज्जत और सत्कार देना तुम भूल ही गए, जो देश के लिए फांसी का फंदा चूम के पी गए शहादत का जाम। अरे नेताजी, भारत की ज्यादातर जनता तो आज भी अनपढ़ और बेरोजगार है। जनता आपकी तरह भाषणों में लॉलीपॉप देने वाली फिलोसफर नहीं हुई, क्योंकि 1947 के बाद नेहरू और नेहरू से लेकर आज तक सिर्फ सत्ता ट्रांसफर हुई है, आजादी ट्रांसफर नहीं हुई। तेरी सोने की चिड़िया लूट ली इन दलालों ने, देश रौंदने वाले बड़े बड़े खानदानों ने। तेरी सोने की चिड़िया बेच दी इन दलालों ने, देश लूटने वाले बड़े बड़े बेईमानों ने। नेताजी सुभाष चंद्र भी दे रहे आवाज, लोकतंत्र है खूंटे पे डिक्टेटर करते राज। लादे इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। रैलियों में भाई मुफ्त में हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है भाई, बोलो ना बदले में क्या ले रहा है। क्रिमिनल कितने संसद में लाओगे, धर्म के नाम पे कितने मराओगे, नफरत की चाय और कितनी पिलाओगे। माइनॉरिटीज और मासूमों को मार के बोलो कौन से राम, अल्लाह, वाहिगुरु या जीसस को खुश कर जाओगे। पनाह कातिलों को देने वाले पीएम बनेंगे तो देश के बुरे दिन और चलेंगे। पोछा सिंदूर तुमने माथे की बिंदिया, बह गया कजरा लुट गई निंदिया। बोलो किस मुंह से तुम्हें हम सौंप दें इंडिया। पुलिस चोर का चोली, दामन का साथ, नशा वैश्यवृत्ति में ऊंचे लोगों का हाथ। टैक्स देके भी जनता मर क्यों रही है भाई, पुलिस से जनता डर क्यों रही है।
घूसखोर भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, ट्रक पेडलर बलात्कारियों को फांसी दो। बोलो नेता और भ्रष्टाचारी सजा क्यों नहीं पाते? क्योंकि ज्यादातर सत्ताधारी कानून और संविधान की घुंडी अपने फायदे के लिए घुमाते। घोटाले करके देशद्रोह कर रहे तुम हो, देश की गरीबी के जिम्मेदार तुम हो। सुसाइड किसानों के, फौजियों से धोखा, जिम्मेदार 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 तुम हो। भारत के ज्यादातर लोग तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और ये कैसी विडंबना है कि कई सफेद पोश हरामखोरों के स्विस बैंक में भी खाते हैं। अरे कौन बनेगा करोड़पति खेलने खिलाने वालों? जरा ये तो बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो 1984 में 10,000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों के कत्ल के बाद ये कह रहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की धरती हिलती है। क्या ऐसी क्रूरता और कायरता की मिसाल हमारे भारत में मिलती है? क्यों कहा उसने कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा पेड़ है? क्या गरीब आदमी कोई गाय बकरी भेड़ है कि जब जिसका दिल किया गाजर मूली की तरह काट दे? वैसे तो देते हैं भाषण बड़े एकता और अखंडता के, और जब इनका दिल किया तो चंद वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांट दे। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। जय जवान हो जय किसान गूंजे अंबर तक राग, चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज। लाते इंकलाब 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 जिंदाबाद इंकलाब। आजादी की ये भाई दूसरी जंग है, कर थोड़ी हिम्मत रब तेरे संग है। क्रिमिनल करप्ट अब संसद में जाए ना, मंदिर की गरिमा को दाग लगाए ना। क्योंकि ईमान बड़ी चीज है, और किसकी है मजाल के जमीर वालों को घूस दे। माइंड इट, ये देश हमारा घर है घूसखोरों। तुम्हारे बाप का शौचालय नहीं है कि कोई भी टुच्चा उठ के गरीब जनता पे मुंह दे। सशक्त लोकपाल बिल कराना होगा पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी से सबको है आस। सत्ता होगी आम आदमी के हाथ, हम लाएंगे 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 स्वराज। एक विनती है फौजी और पत्रकार भाई, सब जानते हैं कि तेरी जिम्मेदारी बड़ी और तू बहुत कम पगार पे है, पर याद रखना जिस दिन देश का फौजी और पत्रकार बिक गया तो समझ लेना कि देश दोबारा गुलामी की कगार पे है। अरे जिंदगी की कीमत वसूल हो जाए अगर देश के कोने कोने में केजरीवाल नाम का बीज लग जाए। बुज़दिलों का जीना भी कोई जीना है? मजा तो तब है कि अगर प्राण निकले तो देश के लिए, और जसराज के नाम के आगे शहीद लग जाए। गोरे चले गए हम पर अब अपने करते राज, आजादी कहाँ मिली? आम आदमी आज भी है 2 टुकड़ों को मोहताज, आजादी कहाँ मिली? कश्मीर से कन्याकुमारी रोए, मुंबई और गुजरात, आजादी कहाँ मिली? कलकत्ता मद्रास तड़पे, दिल्ली और पंजाब, आजादी कहाँ मिली? तुम कहते सन 47 में है देश हुआ आजाद, आजादी कहाँ मिली? आजादी कहाँ मिली? आजादी कहाँ मिली? मौका है ए आम आदमी, मौका मत खोना। चूक गए जो आज तो फिर किस्मत पे मत रोना। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वोट बनी हथियार, पलट दे तख्ता आने वाली है तेरी सरकार। तोड़ गुलामी की जंजीरें, कुचल दे काले नाग। भगत सिंह और चंद्रशेखर भी दे रहे आवाज। ला दे इंकलाब इंकलाब इंकलाब।